हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th एंड 11 यूपी बोर्ड का टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? मोल अंश। आज आप सीखेंगे मोल अंश को कैसे निकालते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक, इसके सूत्र के बारे में आपको हम बताएंगे आज। पहली बात तो ये मोल अंश जो है यूनिट टेस्ट होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मेरे हिसाब से जब मैं निकालता हूँ मोल, सिंपल सा फार्मूला, जिसका मोल निकालना हो, जिसका मोल अंश निकालना हो, उसके मोलों की संख्या बटा जितना बिलियन में घटक हो आपके उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ध्यान समझना बेटा, किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश। इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझिए, मान लीजिए आपको कहा जाए क्या, विलेय के मोल अंश की गणना कीजिए। क्या? विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। बेटा विलेय का मोल अंश है, मोल अंश को लिखते यक्स से है, विलेय को क्या मान लो? ए मान लो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? यक्स ए बराबर, मैंने अभी क्या बताया, जिसका मोल अंश निकालना हो उसका मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। आपको निकालना किसका बेटा? विलेय के मोल अंश। इसका मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। बेटा मोल को लिखते हैं किससे? यन से। बताया था आपको, देखिए आप मूलरता मूललता, देखिए उसमें मैंने आपको सिखाया था मोल को क्या लिखते हैं? यन से। इन किसका पढ़ रहे हैं? विलेय का। देखिए इसको यन ए से बटा जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। बेटा विलेय में कुल मोल क्या होते हैं? विलेय प्लस विलायक। देखिए यहां पर विलेय के मोलों की संख्या। बेटा विलेय के मोलों की संख्या को लिखते किससे हैं? यन और ए से प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बेटा अगर आपने विलेय को ए माना है, विलायक को क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। इसका मतलब यन बी। विलायक को क्या मानना हूं मैं? बी मान रहा हूं। मोल को लिखते किससे? यन से। क्या हो गया? यन बी। ऐसे ही मान लीजिए इसको अब इक्वेशन क्या मान लो बेटा? इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। अब ध्यान समझना, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि क्या निकालना है? विलायक के मोलों की संख्या। विलायक का मोल अंश कोई पूछ लिया आपसे, बेटा मोल अंश को लिखते किससे? यक्स से। विलायक को आपने क्या माना है? बी मान लो बेटा। क्या हो गया? यक्स बी। क्या आएगा? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। बेटा मोल को लिखते किससे हैं? मोल को लिखते हैं यन से। विलायक को आपने क्या माना है? बी। क्या बन गया? यन बी बटा, क्या लिखेंगे फिर से? वही, जिसका निकालना है उसको मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। कुल का मतलब बेटा विलायक, विलायक के मोलों की संख्या। क्या बेटा? विलायक के मोल क्या है? यन, और विलायक क्या है? बी, प्लस क्या होगा? विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या। क्या मानेंगे इसको? यन ए। समीकरण 2 मान लो बेटा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो। जोड़ते हैं।
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ध्यान समझना क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बराबर क्या आएगा, एन ए अपॉन क्या है बेटा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी प्लस क्या करेंगे बेटा, ऊपर क्या है एन बी अपॉन क्या है एन बी प्लस एन ए। बेटा आपको पता होगा जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। बेटा जोड़ लो दोनों को, बराबर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब दोनों जोड़ लो ऊपर को भी, एन ए प्लस एन बी। अब बेटा ध्यान से देखना, हर समान था मैंने एक बार लिख दिया, क्योंकि हर समान, अगर हर समान होता है कितनी बार लिखते हैं, एक बार। हर समान था एक बार, फिर ऊपर वालों को जोड़ लिया, एन ए प्लस एन बी। बेटा दोनों कट गए आपस में, कितना है, एक आया, एक बार गया, फिर क्या आया, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। बेटा हम कह सकते हैं मोल अंश की, जो बेटा मोल अंश में आपका आंसर आता हो वो मैक्सिमम कितना होता है, 1। इसका मतलब हुआ कि किसी का भी, चाहे विलेय का मोल अंश निकालिए चाहे विलायक का, सबके मोल अंश की संख्या कितनी आएगी बेटा, मैक्सिमम 1 आती है। बेटा इसका मतलब मोल अंश अधिकतम कितना होता है, मोल अंश अधिकतम 1 होता है। कोई दिक्कत, ये बेटा यूनिट लेस होती है, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, मोल अंश का मात्रक नहीं होता है। नोट करके इसको ध्यान समझिए, मैंने आपको क्या सिखाया बेटा मोल अंश में। मोल अंश क्या होता है बेटा, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश। फिर से समझिए मोल अंश की परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश, किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। आया समझ में, जिसका भी आपको मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या बेटा कुल मोलों की संख्या, यही क्या है, मोल अंश। जिसका, फिर समझिए ध्यान से, अगर आपसे कोई कह दिया जाए क्या बेटा, मार्कर के मोल अंश की गणना कीजिए, किसके, मार्कर के, फिर आप क्या बताएंगे, मार्कर के मोलों की संख्या बेटा मार्कर प्लस इसके अंदर की इंक की मोलों की संख्या। आई बात समझ में, पक्का। फिर समझना, मोल अंश बराबर क्या होता है, जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश। इससे सटीक मोल अंश का डिफिनेशन नहीं होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक, आज गर्मी वैसे वो ज्यादा है, ठीक है, बाय बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।